बर्बरिक बने खाटू श्याम। बर्बरिक, जो भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था, वे शिव से वरदान स्वरूप 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे, जिसके सहारे वे युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त करने की क्षमता रखते थे। पर उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वह युद्ध में हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरिक को जब महाभारत युद्ध का पता चला तो वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से हुई। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को बताया कि वह युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर देगा, पर युद्ध हमेशा हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेगा। अगर कौरव युद्ध हारने लगे तो वह कौरव की ओर हो जाएगा, और यदि पांडव हारने लगे तो पांडव की ओर हो जाएगा। भगवान कृष्ण इस बात से चिंतित हो गए, क्योंकि ऐसे में किसी की भी हार या जीत नहीं हो पाएगी, पर सभी मारे अवश्य जाएंगे, सिवाय बर्बरिक के। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक की योग्यता की परीक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम अपने इस 3 बाणों की सहायता से इतने बड़े युद्ध को कुछ ही क्षणों में कैसे समाप्त कर सकते हो? क्या तुम इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखा सकते हो? ऐसा कह श्री कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक का एक बाण एक क्षण से भी कम समय में सारे पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर को भी छेदने लगा, ताकि पैर से दबे पत्ते को भी वह छेद सके। पर पैर छेद न सका, पर उनका पैर इतना मुलायम हो गया कि कोई भी तीर वहां लगकर उनका प्राण ले सकता था। यह देख श्री कृष्ण बहुत चिंतित हो गए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान स्वरूप उनका शीश मांगा। बर्बरिक ने बेझिझक अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को सौंप दिया। इस तरह से श्री कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध में शामिल होने से रोक दिया। फिर उन्होंने बर्बरिक के शीश को कुरुक्षेत्र के पास के खाटू नामक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, ताकि वह पूरे युद्ध को देख सके। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के इस महान बलिदान के लिए उसे वरदान दिया कि तुम भविष्य में मेरे नाम श्याम के नाम से जाने जाओगे और पूजे जाओगे। और खाटू पहाड़ी पर शीश स्थापित होने के कारण बर्बरिक कलयुग में खाटू श्याम नाम से पूजे जाने लगे। साथ ही वे कलयुग में निर्बल और असहाय लोगों के सहारे के रूप में जाने जाते।